हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईटी ब्रेन्स। सो गाइस, डीआरडीओ जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक जो है एक डिपार्टमेंट है। तो गाइस, यहाँ से आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आ रही है, खासकर अप्रेंटिसशिप के लिए। तो गाइस, चलिए इसका फुल डिटेल जो है आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कब तक लास्ट डेट है, कैसे फॉर्म्स भराना है, सारा डिटेल ए टू जेड, सारा प्रोसेस फॉर्म्स कैसे भरना है, सब कुछ आप लोग को बता देते हैं। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि एक भी जानकारी यदि छूट जाती है तो फिर आप लोग के लिए मुश्किल हो सकता है गाइस, क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो है आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, और यहाँ पे छोटी सी भी लापरवाही आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट कर सकती है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को एक चीज मैं आप लोग को दिखा दूं, यहाँ पे तो देख लीजिएगा, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, और ये नोटिफिकेशन में चलिए हम लोग इसको एक एक करके यहाँ पे चीजों को समझ लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखिए, ये जो है 22-23 सेशन के लिए है, ठीक है। 22-23 सेशन मतलब कि इस बार के लिए 1 साल का अप्रेंटिसशिप होगा। और ट्रेड्स देख लीजिए कौन कौन ट्रेड्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी आया है। तो फीटर हो गया, टर्नर हो गया, मैशनिस्ट हो गया, फिर पैटर्न मेकर हो गया इंक्लूडिंग कारपेंटर, उसके बाद वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, फिर यहाँ पेंटर है, उसके बाद कॉपा का भी आया हुआ है, और यहाँ सिविल ड्राफ्टमैन सिविल का आईटीआई होना चाहिए क्वालिफिकेशन में, ठीक है। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आईटीआई। देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीवीटी का ही सिर्फ यहाँ पे आवेदन मांगा गया है, ठीक है। सिर्फ एनसीवीटी अप्लाई कर सकते हैं, एससीवीटी को मौका नहीं दिया गया है। उसके बाद ऐसे कैंडिडेट्स कहीं भी अप्रेंटिसशिप नहीं कर रहे हैं, वैसे कैंडिडेट्स ही सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी का जो रिजर्वेशन एक्ट है उसके तहत उनको छूट मिलेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट्स देखिए, जब सिलेक्शन होगा, जब ठीक है, जब सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, फिर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लाइक जो आपका 10th का मार्कशीट, 10th का जो है आपका सर्टिफिकेट, आईटीआई का एनटीसी सर्टिफिकेट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, फिर एनुअल मार्कशीट, ठीक है। उसका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला ओबीसी बनवाना है या फिर एसटी एससी का। उसके बाद पीडब्ल्यूडी, और फिर आधार कार्ड ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए, आपका बैंक पासबुक होना चाहिए, ठीक है। उसका कॉपीज आपको लेके जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। और फिर जब ये सब कब का बात है, टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए गाइस, यहाँ पे आप लोग का 15 दिन, जैसे आपका वहां ज्वाइनिंग हो गया तो 15 दिन तक यदि कंटिन्यूअस आप एब्सेंट कर गए तो आपको क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब कि निकाल दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे कोई भी उम्मीदवार जो है परमानेंट नौकरी का जो है दावा नहीं कर सकता है डीआरडीएल में, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है, ये मात्र अप्रेंटिसशिप है। इसके लिए देखिए, अब प्रोसेस क्या है इसका, सबसे पहले देख लीजिए गाइस, यहाँ पे आपको ऑनलाइन जो है अप्रेंटिसशिप india.org जो वेबसाइट है, जो NAPS पोर्टल है, वहां पे आपको रजिस्टर्ड करना होगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड कर चुके होंगे। तो गाइज, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उनको सिर्फ लॉगिन करना होगा, यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। जो नहीं किए हुए हैं रजिस्टर कर लीजिएगा। और कैसे करना है, आपको एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऐसा वैसा भी नहीं, रजिस्ट्रेशन आपको 100% जो है प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा गाइज, ध्यान रखिएगा। तो गाइज, 100% प्रोफाइल कंप्लीट का मतलब देखिए क्या होता है, आपको मैं समझा देता हूं। तो जैसा कि गाइज यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा कि ये जो है एक कैंडिडेट का मैंने जो है यहाँ पे खोल के रखा है, यहाँ देख पा रहे होंगे 100% प्रोफाइल कंप्लीट, देख रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा आधार कार्ड, फिर जो आप लोग का बैंक पासबुक, सारा डिटेल्स यहाँ अपलोड होना चाहिए A to Z, तभी आपका 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। नहीं पता कैसे किया जाना है तो आपको मैंने कहा ही कि डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन का कर लीजिएगा। 100% इसी का जो है वीडियो करके आप लोग को दिखाए हुए हैं, उस वीडियो में आराम से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज जो है ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे लॉगिन कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो फिर गाइज आप लोग को ये वाला पेज सामने खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ खुलने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा, यहाँ लिखना होगा DRDL, ठीक है, कैपिटल में लिखिएगा DRDL, ओके। यहाँ जैसे DRDL लिखिएगा तो गाइज यहाँ सर्च होगा, और ये वाला जो है सबसे पहले रिजल्ट आएगा, उस पर क्लिक कर देना। जैसे इसमें क्लिक कीजिएगा DRDL, तो देख लीजिए यहाँ पे जो है 16 अपॉर्चुनिटीज सामने आ जाएगा, जिसमें कि देख लीजिए आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिविल का है, तो यहाँ पे आप जो ट्रेड्स हैं तो अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे फिर मैशनिस्ट ग्राइंडर्स हैं तो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आगे नीचे बढ़ते जाइए, जैसे यहाँ पे ये जो कैंडिडेट की फीटर के हैं तो इनका मैं अप्लाई यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये DRDL का है, हैदराबाद, कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद देख लीजिए गाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा सर्वर स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो रहा है, बट गाइस ये क्या हो गया, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
अप्लाई होने के बाद आपको क्या देखिए यहाँ हो गया ना, ये अप्लाइड सक्सेसफुली। ये होने के बाद काम खत्म नहीं होगा। यहाँ पे जो भी रिलेटेड ट्रेड से आप थे, आपने अप्लाई कर दिया। अब आपको जो है फिजिकली फॉर्म भी एक भरना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म भाई? तो देख लीजिए, ये वाला फॉर्म है गाइस, ठीक है। ये फॉर्म आपको पूरे यहाँ डिटेल्स में भरने पड़ेंगे। इसका आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। ये जो फॉर्म है अपेंडिक्स ए, ये आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ट्रेड भरना है, कौन सा ट्रेड से आप हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि पास आउट होने चाहिए आप, ठीक है, तभी इस फॉर्म को भर पाइएगा। आईटीआई में पास आउट है, रिजल्ट आपका आया हुआ है, उसके बाद ही, ठीक है। ट्रेड यहाँ जैसे फीटर है, इलेक्ट्रिशियन जो भी है भर दिए। यहाँ पे वेदर अप्लाइड फॉर डीआरडीएल ऑनलाइन, यस और नो, यहाँ पे आपको यस करना होगा। ऑनलाइन आपने कर दिया है ना, अभी मैंने किया, जस्ट अभी किया, देखे होंगे वेबसाइट पे, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, यस कर दीजिए। परसेंटेज ऑफ प्रोफाइल कंप्लीशन ऑफ वेबसाइट, तो यहाँ 100% मैंने आपको दिखाया, इस कैंडिडेट का मैंने 100% दिया, यहाँ पे आपको लिख देना है 100%। वेदर अपलोडेड ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड सिग्नेचर ऑनलाइन, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर अपलोड कराता है, तो यस और नो, तो यहाँ कर देना है यस, ठीक है, यस लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, लिख दीजिए यस, हाँ हो गया है, क्योंकि आप जब तक नहीं कीजिएगा 100% आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा। अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा इसी में, ठीक है। यहीं पे आप लोग को अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। यहाँ पे लिख देना है नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम लिख दीजिएगा, जेंडर में यहाँ पे मेल या फिर फीमेल पूरा लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ लिख देना है, फिर जो है यहाँ फादर्स नेम, मदर्स नेम सभी कैपिटल में अक्षर में लिखना है। जो भी कास्ट है, ओबीसी, जनरल या फिर जो भी है, ठीक है, एसटी एससी, वो लिख देना है। पीडब्ल्यूडी है तो यस, नहीं तो नो लिख दीजिए, यहाँ लिखना है, ठीक है, इस जगह लिखिएगा, मैं तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। एड्रेस आपको इस जगह में लिख देना है, जो फुल एड्रेस आपका है। मोबाइल नंबर आपको लिख देना है यहाँ पे। ईमेल आईडी जो है आपको लिख देना है, ताकि जो भी आपने वेबसाइट में क्रिएट किया था, यहाँ जब आप एनएपीएस में जब आप फॉर्म भरते हैं उस टाइम में, यहाँ जो भी आप ईमेल आईडी आपका है, ठीक, जो दिए थे वही ईमेल आईडी यहाँ पे भी लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग आप लोग को ज्वाइनिंग वगैरह सब जो है वो आपको लेटर घर में नहीं भेज करके ईमेल में ही आपको बुला ले, मतलब ज्वाइनिंग के लिए कॉल किया जाए मेरिट बनने के बाद। आधार नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर लिखना है, ठीक है, जो भी एसबीआई है, जो भी है, या फिर बैंक ऑफ इंडिया जो भी है, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अकाउंट नंबर। फिर आईटीआई का ट्रेड लिख देना है आपको, जो भी इलेक्ट्रिशियन फिटर, ये लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आईटीआई इंस्टीट्यूट डिटेल्स में आपको कॉलेज का नाम लिखना है जहाँ से आप आईटीआई किए हैं, और एड्रेस भी वहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। और किसी का रेफरेंस नेम, फोन नंबर कोई है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए आईटीआई में आपको मैक्सिमम मार्क्स कितना था, जैसे मान लेते हैं कि आपका 1400 था, ठीक है, 1400 यहाँ लिख दिए। और मार्क्स जितना आपने लाया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1200 आपने लाया, जितना परसेंटेज होगा कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? 1200, ठीक है, जैसे लाया है आपने, डिवाइड बाय 1400 और गुना 100 कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, परसेंटेज जो आएगा वही वैल्यू होगा, ठीक है। 10th में जितना मैक्सिमम 500 नंबर था, चाहे 600 नंबर था, लिख दीजिए, जितना मार्क्स आया वो लिख दीजिए, यहाँ परसेंटेज शो कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये इसको तो प्रिंट करा के आपने भर लिया, यहाँ फोटो भी आप चिपका दीजिएगा, सिग्नेचर आप अपना कर दीजिएगा। उसके साथ में, इसके साथ में देखिए आपको क्या अटैच करना है, इसके साथ में आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल, जो यहाँ पे जो फॉर्म जो भरे, ठीक है, मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलेगा, ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वो सब लिखा रहेगा, सारी डिटेल्स उसमें रहेगा, उसका प्रिंट इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। अटैच ऑफ प्रूफ ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन डीआरडीएल, ठीक है, ये वाला अप्रेंटिसशिप वाला जो एनएपीएस पोर्टल है, यहाँ से जो निकलेगा आपका प्रिंट, उसको इसके साथ अटैच करना है। उसके बाद जितना भी आपका सर्टिफिकेट्स है, आईटीआई का, 10th का, वो आप इसके साथ अटैच करना है, नंबर 2। उसके बाद फिर ये बात आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं से अप्रेंटिसशिप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है अप्रेंटिसशिप इंडिया पे पूरा इनकम्प्लीट फॉर्म यदि रहा तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। और कोई भी मिसमैचिंग नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह का, ये सब चीज आपका मैच होना चाहिए। तो गाइज ये पूरा प्रोसेस है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और गाइज जो है चैनल पे और सब भी अपडेट्स आया हुआ है, और यहाँ पे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आईओसीएल का जो है एग्जाम भी स्टार्ट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ईसीआर वगैरह सबका, एनएपीएस में जो है ये वेस्टर्न कोलफील्ड से है, फिर ये जो है आपका अप्रेंटिसशिप जो सेंट्रल रेलवे से, ये गाइस देख लीजिएगा, इसका जो है आई मीन जो है लिंक दे दूंगा मैं। मेरा थोड़ा बैटरी डाउन हो रहा है गाइस, तो मैं आपसे फिर बात करता हूँ। आई मीन जो है इस वीडियो को आप लोग जो है दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो बने रहने के लिए।